नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से। कानपुर देहात के पुखराया नगर में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भव्य स्वागत किया गया। गौ रक्षा जन जागरण यात्रा के तहत पहुंचे शंकराचार्य ने गौ पूजन किया, लोगों को गौ माता की रक्षा का संकल्प दिलाया और प्रेस वार्ता के दौरान यूपी तथा पश्चिम बंगाल सरकार पर तीखा हमला बोला। वहीं उनके दौरे को लेकर संत सुआ बाबा मंदिर के सरवराकार ध्रुव ओमर ने शंकराचार्य पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए। जालौन से कानपुर देहात की सीमा में प्रवेश करते ही चौरा और भोगनीपुर समेत कई स्थानों पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और विभिन्न समुदायों के लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। पुखराया स्थित श्री कृष्ण गौशाला पहुंचकर शंकराचार्य ने गौ पूजन किया और गायों को फल खिलाकर गौ सेवा का संदेश दिया। इसके बाद शंकराचार्य पुखराया के संत सुआ बाबा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित लोगों को गौ माता की रक्षा का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, धर्म और संस्कृति का केंद्र है, इसीलिए उनकी रक्षा के लिए समाज को एकजुट होना होगा। प्रेस वार्ता के दौरान शंकराचार्य ने यूपी सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग गौरक्षा की बात को राजनीति बताते हैं, उनके मन में विकृति आ चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस गाय को हिंदू समाज माता मानता है, उसे सरकारें पशु की श्रेणी में क्यों रखती है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में गौ रक्षा बड़ा मुद्दा बनेगा और जनता को इस विषय पर अपनी राय स्पष्ट करनी होगी। 3 मई को गोरखपुर से निकले थे। अभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाते हुए लोगों को जागृत करने का उद्देश्य गौ माता के संदर्भ में लेकर निकले हैं। लगभग 150 विधानसभा क्षेत्रों में जाते हुए अब आपके कानपुर देहात जिले के भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस समय हम आए हुए हैं और यहाँ के लोगों से निरंतर हमारा संवाद चल रहा है। इसी बीच आप मिले। क्या संदेश है इस यात्रा? संदेश यही है, जब हम गाय को माता कहते हैं तो हमारा वोट लेकर के बनी सरकार गाय को पशु किस आधार पर कहती है? क्या वो हमारे साथ न्याय कर रही है? हमारा वोट लेने के लिए आ जाते हैं और हमारी भावना की रक्षा नहीं करते हैं। हम गाय को पशु कहना गाय का अपमान समझते हैं और गाय का ही नहीं, अपना खुद का भी अपमान समझते हैं कि हमारी माता को पशु कहा जा रहा है। इसलिए हमने कहा है कि जो हमारी माता को माता कह सके वही हमारे सामने आए, नहीं तो ना आए। कुछ लोग महाराज कह रहे हैं कि महाराज धीरे धीरे राजनीतिक होते जा रहे हैं। बात यह है कि राजनीति जो लोग कह रहे हैं उनके दिमाग में विकृति आ चुकी है, क्योंकि अपनी जो आस्था का केंद्र है, अपनी जो भावना का केंद्र है, अपने जो धर्म संस्कृति का केंद्र है गाय, उसकी रक्षा की आवाज़ उठाना ये कब से राजनीति हो गई इस देश में? अपनी माँ की रक्षा करना राजनीति है? पूछा उन लोगों से जिन्होंने आपको ये प्रश्न सिखा करके भेजा है, क्या अपनी माँ की रक्षा करना राजनीति होती है? और अगर राजनीति होती है तो तब हम स्वीकार करते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीति नहीं है। अपनी माँ की रक्षा हर बेटा बेटी का कर्तव्य है। और जब हमारी संस्कृति ने, हमारी सभ्यता ने गाय को माता कहा है, तो ये सरकार है जो हमारा वोट लेकर के बनी हुई है, ये उसको पशु कैसे कह रही है? किस अधिकार से कह रही है? पूछना चाहते हैं हम सैकड़ों करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से पूछ रहे हैं। ये बहुत बड़ा आघात हमारे ऊपर डाला गया है। और जब तक सरकारें थी, एक सरकार, दूसरी सरकार, तीसरी सरकार, सब ने हमारे साथ ये किया। हमने सबको पीछे हटाया। फिर वो लोग आए जो कहते थे हम तो गाय के ही भक्त हैं, हम तो आप ही के जैसे हैं, हम तो हिंदू हैं। अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहने वालों के राज्य में भी जब गाय पशु ही रह गई तो क्या हमको आवाज़ नहीं उठानी पड़ेगी? आप कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। अपनी माँ की रक्षा करना राजनीति नहीं है। और अगर ऐसा जो कोई बोल रहा है वो मनुष्य नहीं हो सकता, वो हिंदू तो क्या होगा? यही तो बात है। और इसी नकली हिंदुत्व के विरुद्ध हम आवाज़ उठा रहे हैं और उसको बचाव नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमारे ऊपर ये बात कह रहे हैं। महाराज जी, जो बंगाल सरकार ने जो गाय को एक समय तक पालने के बाद फिर खाने के लिए बात कही है, बंगाल सरकार समझ में आ गया ना क्या हिंदुत्व है। 14 साल तक माँ जी
और 14 साल के बाद सब्जी भाजी, ये कोई आस्था होती है? आपकी माँ बूढ़ी हो जाएगी तो आप कहेंगे कि अब काटा जा सकता है इसको? खबरदार शुभेंदु अधिकारी, तुमने जो ये निर्णय लिया है, एक तरफ गाय को माता भी कहते हो और एक तरफ उसको कहते हो कि 14 साल के बाद काट सकते हो। या तो माता मत कहो, पुरानी सरकारों ने माता नहीं कहा था, पशु कहा था। तुम भी कहो कि हम गाय को पशु मानते हैं, उसके बाद तुम्हारा दोष जो है थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन तुम माता कहते हो और उसके बाद कहते हो कि 14 साल के बाद काट लेंगे, ये हमारे हृदय पे बहुत बड़ी चोट करता है और इसको हम अस्वीकार करते हैं। सारी सनातन धर्मी जनता की ओर से अस्वीकार करते हैं। महाराज जी, ये 403 विधानसभाओं में आपको जाने का लक्ष्य है? जा ही रहे हैं, 150 जाके आगे निरंतर बढ़ रहे हैं। जनता से क्या अपील है, किस मुद्दे पर जनता सरकार से का हमारी चयन अपील करें? है कि जो लोग गाय को माता नहीं मान सकते वो आप वाले नहीं हैं। आप अगर गाय को माता मानते हो तो जो लोग गाय को माता मानते हैं वही आपके हैं। जो गाय को पशु मानते हैं वो आपसे इतर हैं, आप उससे दूरी बना लो। तो गौ हत्यारों से या गौ हत्या का समर्थन करने वालों से या गौ हत्या का समर्थन करने वालों से साठ-गांठ लेन देन करने वालों से दूरी बनाओ, ये हम कहना चाहते हैं। तो बड़ा मुद्दा रहेगा ये गौ हत्या का आगामी चुनाव? ये अगले चुनाव का यही असली मुद्दा है। इसी मुद्दे पे अब देश का हिंदू बिजली, पानी, सड़क, नाले, बनाली, पुल सब का राजनीतिकरण हो चुका, सब पे वोट दे चुका। अब की बार हिंदू समुदाय ने तय किया है कि गौ माता की रक्षा, उनके प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए वोट होगा। तो अगला चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ा जाएगा। हालांकि शंकराचार्य के दौरे को लेकर विवाद भी सामने आया। पोखराया के संत सुहा बाबा मंदिर के सरवराकार ध्रुव कोमर ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाया कि गौ सेवा के नाम पर प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के अनुयायी सब कुछ समझते हैं और वास्तविक सेवा तथा प्रचार के बीच का अंतर जानते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद महाराज श्री का स्वागत सम्मान था, उसके लिए बहुत जन समुदाय इकट्ठा था। लेकिन यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी करने के बावजूद तमाम श्रद्धालु भक्तगण उनसे मिलने के लिए परेशान होते रहे और उनके अपने प्रवचन में केवल चुनाव को लेकर केवल प्रक्रिया थी और कोई प्रक्रिया नहीं थी। मंदिर प्रांगण एक अच्छी जगह है, संत निवास का स्थान है और बहुत से भक्त उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन उनके सुरक्षाकर्मी धक्का मुक्ति करते हुए किसी को सामने मिलने नहीं दिया। मंदिर संचालन कमेटी के सरबराहकार होने की वजह से हमने भी चाहा कि हम उनका स्वागत सम्मान कर सकें, लेकिन हमने बहुत सबसे कहा, लेकिन कोई उनके पास नहीं जा रहा। डिबेट बनाने के लिए सबके पास टाइम है, फोटो सेशन करने के लिए सबके पास टाइम है, लेकिन जो यहाँ भक्तगण इकट्ठा थे, जो उनके चरण वंदना करना चाहते थे, भोग प्रसाद करना चाहते थे, वो उसका बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया, किसी भी तरह से कोई समय नहीं दिया गया। इस बात का बहुत बड़ा रोष रहा कि इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे नगर में आई और यहाँ की जनता उनसे आशीर्वाद लेने के लिए परेशान रही और जितने भी कार्यकर्ता थे सब उसी में लगे रहे। जो सुरक्षा व्यवस्था थे वो धक्का मुक्की करते रहे और कुछ नहीं किया किसी ने। अच्छा, मुक्तेश्वरी जी आए थे, शंकराचार्य जी, उनका आने के आप मकसद आपको क्या समझ में आया? हमको कुछ नहीं मकसद समझ में, उनका प्रोपेगेंडा केवल एक था कि चुनावी प्रक्रिया थी। गौ रक्षा हर हिंदू के हृदय में वास करती है और गौ की सब लोग सम्मान करते हैं। गौ सेवा किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम कहें तब हम गाय की सेवा करें। हम स्वयं बहुत बड़े सनातनी हैं। बीजेपी वाला हमको नहीं बताएगा कि राम की सेवा कैसे करनी है। राम घर घर वास करते हैं और जो राम की सेवा करेगा वो बीजेपी को वोट दे रहा है। ये बात थी केवल। इनका मकसद क्या रहा? इनका मकसद केवल ये था, इन्होंने कहा नहीं, लेकिन मकसद यही था कि चुनावी प्रक्रिया में देखें कहीं की गुस्सा कहीं निकाली जा रही है। ये उद्देश्य चला, यही इसका संकल्प है। पोखराया में शंकराचार्य के आगमन ने जहां गौरक्षा के मुद्दे को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है, वहीं उनके बयानों और स्थानीय स्तर पर उठे विरोध के स्वर ने इस दौरे को राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से चर्चा का विषय बना दिया है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।